महानगर के प्रतिष्ठित हिंदुस्तान क्लब में गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी गुलामी की निशानियों को दूर कर नए भारत को कैसे विकसित भारत बनाया जाए। सबकी नजरें नई दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के वकील और अपनी जनहित याचिकाओं से नाम कमाने वाले अश्विनी उपाध्याय पर थी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बता दिया कि क्यों वो इतने प्रशंसित है। समारोह में क्लब के मानद सचिव सुधीर सतनालीवाला, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, समिति के अन्य सदस्य और महिला विंग की अध्यक्ष अलका तुलसियान भी थी। लगभग 500 से ज्यादा सदस्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे अभूतपूर्व रूप से सफल बनाया। अश्विनी उपाध्याय ने युवा शक्ति से बात करते हुए कहा कि महानगर के सबसे पुराने इस क्लब सभी पदाधिकारियों, विशेष रूप से नरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी है। यहाँ सब लोग भारत की चिंता करते हैं, देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और भारत से तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 80% समस्याओं का समाधान संविधान को सही तरीके से पढ़कर और उसकी सही तरीके से व्याख्या कर उसे लागू करके किया जा सकता है। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो लाइलाज है। उन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं का जल्द समाधान करने की जरूरत है। सब लोग जैसे मिलकर आवाज उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हिंदुस्तान क्लब में जो बात हुई है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। इसका संज्ञान भी लिया जाएगा और इसके हिसाब से नियम कानून भी बदलेंगे। बहुत जरूरी है कि भारत से गुलामी के निशान खत्म किए जाए। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी चाहत है कि यहाँ दुनिया के सर्वोत्तम नियम कानून बने। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की टैक्स व्यवस्था और गुलामी की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बदलना जरूरी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको इतना अच्छा संदेश दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो कलकत्ता के सबसे पुराने क्लब हिंदुस्तान क्लब के सभी मैं पदाधिकारियों को, विशेष रूप से नरेंद्र जी तुलसियान और सुधीर सतनालीवाला जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। यहाँ के जितने मेंबर्स हैं सबसे मिल के बातचीत करके लगा कि सब लोग बहुत ही प्रखर राष्ट्रभक्त हैं। सब लोग भारत की चिंता करते हैं और सब लोग भारत को बहुत ही सुरक्षित बनाना चाहते हैं। भारत से जो समस्याएं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संविधान को सही तरीके से पढ़ के, सही तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करके, उसको लागू करके किया जा सकता है। भारत की ऐसी कोई समस्या है नहीं जो लाइलाज है, और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। ना तो भारत की समस्या लाइलाज है, ना भारत की समस्या विश्वव्यापी है। इसका मतलब भारत की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है। सब लोग जैसे मिल के आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हिंदुस्तान क्लब में जो बात हुई है ये दिल्ली तक पहुंचेगी। इसका संज्ञान भी होगा, इसके हिसाब से नियम कानून भी बदलेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। भारत में गुलामी के नाम हटाना ज़रूरी है, गुलामी के निशान को ख़त्म करना ज़रूरी है। हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए गुलामी की शिक्षा को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की चिकित्सा को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की कुरीतियों को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की कुप्रथाओं को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है, गुलामी की जो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है इसको सबको बदलना ज़रूरी है। और प्रत्येक नियम कानून को दुनिया का सर्वोत्तम नियम कानून बनाना हमारा लक्ष्य है। आज वही शपथ हम लोगों ने हिंदुस्तान क्लब में लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी ही भारत की प्रत्येक नियम कानून को दुनिया का सर्वोत्तम नियम कानून बनाएंगे। युवा शक्ति से बात करते हुए नरेंद्र तुलसियान ने सबसे पहले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा क्लब हर बार 15 अगस्त को देशभक्ति गीतों का एक कार्यक्रम आयोजित करता था। इस बार हमने सोचा कि गाने तो रोज ही सुनते हैं, आज उपाध्याय जी जैसे महानुभव न सुनना है जो देश और समाज के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 150 से भी ज्यादा जनहित याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में डाली है। उस व्यक्ति में जरूर कोई ना कोई विशेष क्षमता है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक उन्हें लगे रहना होगा। हम उनके प्रयासों की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब हमारे आप जितने भी पढ़ने वाले उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे क्लब हर बार 15 अगस्त को एक संगीतमय कार्यक्रम देशभक्ति गीतों का रखती थी। हमने सोचा कि गाने तो हम
रोज़ सुनते हैं। आज ये जो उपाध्याय जी हैं, ये आज भारत के लिए एक बहुत प्रासंगिक व्यक्ति है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं सोच रहे, ये हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, हर समाज के लिए सोच रहे हैं, हमारे देश के उन्नति के बारे में इनकी जो विचार हैं। और 150 से ज़्यादा जिस व्यक्ति ने PIL डाली है, उस व्यक्ति में ज़रूर कोई ना कोई क्षमता है, और वो दूरदर्शी है कि मेरे छोटे से प्रयास से, भागीरथ प्रयास से गंगा कैसे हम अवतरित कर सके। यही सोच इनकी, मैं इनसे कई बार मिला था, तो यही इनकी सोच हमारे को प्रेरित किया। हमने अपने सदस्यों से के लिए बुलाया, और इनके विचारों को सुनकर एक क्रांति जरूर लोगों के मन में तो आती है। अब उसको हम कितना कार्यान्वित कर सकें, ये हमारे ऊपर है। दूसरी बात, ये महत् कार्य है, ये अनवरत कार्य है। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, हमें भी चेष्टा करना है, अश्विनी जी को भी चेष्टा करना है। हम उनके प्रयासों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको बल दे, और उनको बहुत जल्द, शीघ्र जल्द उनके जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी PIL हैं, उन पर उनको सक्षम फैसला मिले। सुशील चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान क्लब के कार्यक्रम में हमने एक हीरे की एक चमक देखी है, जिसके साथ मारवाड़ी समाज, पूरा हिंदू समाज खड़ा है, और आशा करते हैं कि वो हमारे समाज के लिए ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। आज जो हिंदुस्तान क्लब में जो अश्विनी भाई साहब का जो प्रोग्राम हुआ, ये समाज के लिए बहुत बड़े हीरा है, और हम इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे हीरों को अपने को बचा के रखना है, और इनके साथ में अपने को खड़ा रहना है, क्योंकि इनकी जो PIL होती है वो समाज के लिए होती है, और इनके अगेंस्ट में जो टीम खड़ी होती है, बड़े बड़े वकीलों की टीम, सुप्रीम कोर्ट के टीम खड़ी रहती है। तो इनके साथ में मारवाड़ी समाज, पूरा हिंदू समाज खड़ा है, और आशा करते हैं कि ये हमारे समाज के लिए ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। युवा शक्ति से बात करते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा, आज के कार्यक्रम में उपाध्याय जी के आने से लोगों में एक नई उत्सुकता थी। सभी मेंबरों ने काफी रुचि लेकर उनको सुना। पहले तो सब मेंबरों को और गेस्ट को 74वीं इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विनी जी उपाध्याय जी आज एक जाने माने इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, PIL एक्सपर्ट है। तो आज ये जो प्रोग्राम हमने कराया, इसको देख के आज मेंबरों में काफ़ी उत्साह था। सभी मेंबर काफ़ी इंटरेस्ट लेके प्रोग्राम को सुना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। विजय अग्रवाल ने कहा कि उपाध्याय जी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनहित याचिकाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आज देश में एक टैक्स का कानून लाने की जरूरत है। भारत व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए काम होना चाहिए। उन्होंने अश्विनी जी को बहुत बहुत साधुवाद दिया और हर तरह से समर्थन करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। हिंदुस्तान क्लब के अंदर में अश्विन उपाध्याय जी ने जिस ढंग से पूरा अपना मंतव्य रखा, ये बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने आज समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए PIL कर रहे हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। समाज के काफ़ी लोगों को इससे भला हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन को लेकर जो चर्चा हो रही है, आज समाज के अंदर में एक टैक्स का जो कानून लाने के लिए जो सारे व्यापारी परेशान है कि आ जाए, इससे जो व्यापार जो इंडिया का कमज़ोर हो रखा है वो ताकतवर हो, इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हम तो अश्विनी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी अपना काम ऐसे ही जारी रखे, और समाज को इनको हर तरह से समर्थन करना चाहिए, इनको साथ देना चाहिए, जिससे क्या ये अपने काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। यही मेरा वक्तव्य है। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।